हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज 1 तारीख, आप सभी को महाराष्ट्र डे, गुजरात डे, ये सब मुबारक हो। वैसे आज वर्ल्ड वाइड लेबर इंटरनेशनल लेबर डे है। तो वर्ल्ड की सारी मार्केट्स बंद है, पर यूएस मार्केट जो है वो चालू है। ठीक है। कल के वीडियो में जो मैंने मेंशन किया था कि कल मतलब 30 तारीख रात को जो है फेड से कुछ अनाउंसमेंट होगा, वो एक्चुअली कल नहीं था, वो आज है। ठीक है। लेकिन कल मैंने ये भी कहा था कि डाउ जोन्स मुंह के बल गिरेगा और बहुत ही बड़ी वाली फॉल वो विटनेस करेगा। तो कल डाउ 570 पॉइंट्स गिरा है, और उसके चलते हमारी गिफ्ट निफ्टी जो है वो फिलहाल कुछ अभी 22,667 पे बता रही है। ठीक है। यहाँ पे तो वैसे तो ये 82 पॉइंट्स बता रही है। अब कल देखते हैं कहाँ पे खुलता है। कल का अगर हम FIIs DIIs डेटा देखें तो 1429 CR का DII का बाइंग है, एंड 1071 CR का FII का सेलिंग है। वैसे ये डेटा से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मार्केट ने जो है एक नया हाई बना के इसने एक शूटिंग स्टार बनाया है। और जैसे मैंने आपको कल सुबह से ही मैं आपको कह रहा था, मेरे ग्रुप में भी कह रहा था, और मैंने आपको भी जो है वीडियो बनाकर यही कहा था कि कोई भी अपसाइड होगी वो खोखली होगी, इसमें कोई दम नहीं होगा, ये ऊपर से नीचे ही गिरेगा। और मैंने आपको परसों वाली वीडियो पे ही बता दिया था कि डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बन सकता है या फिर एनगल्फिंग बन सकता है इस कैंडल का। तो कल मार्केट इतना ऊपर जाने के बाद भी जो है एक घमासान सेलिंग आई, और 20-25 मिनट के अंदर ही जो है मार्केट 200-250 पॉइंट लुढ़क गया। ठीक है। तो ये कोई सस्टेनेबल रैली ना थी और ना कभी होगी। वॉट एवर रेट्स यू विल सी ऑन द अपसाइड, वो सिर्फ और सिर्फ सेल करने के लिए ही ये लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आप 23,000, 24,000, 25,000 के ख्वाब देखना बंद करिए, और हर सेल पे यहाँ पे आप अ, हर राइस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ठीक है। अब ये तो कल यहाँ तक आ गई, इसने कल लो बनाई 22,568 की। अब हम अगर आने वाले कल की बात करें, तो आज तो फिलहाल डाउ अभी भी जो है कुछ नेगेटिव ही हो रखा है। ये एक नज़र कर ही लेते हैं। डाउ जोन्स फिलहाल फ्लैट चल रहा है, नास्दाक वगैरह 87 पॉइंट्स नेगेटिव है। ठीक है। अभी सब कुछ जो है वो फेड पॉलिसी पे डिपेंड करेगा। पॉलिसी नहीं है, फेड वालों की स्पीच है, जो वो लोग इंटरेस्ट रेट पे अनाउंसमेंट करेंगे कि वो लोग कब क्या कितने इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे या पॉज रखेंगे या क्या होगा। कमेंट्री जो भी होगी वो हॉकिश है या डोविश है, उस पर ध्यान दिया जाएगा। एंड कहीं से भी ये तो नहीं नहीं लग रहा है कि आने वाले नियर फ्यूचर में वो लोग जरा सा भी रेट कट करेंगे। ठीक है। डाउ विल डिसअपॉइंट, एंड हो सकता है कि कल जैसी फॉल आई है उससे आधी या उतनी फॉल आज भी हम विटनेस करें। मानो कल 570 पॉइंट, मानो 600 पॉइंट की फॉल आई, आज अगर 200-300 पॉइंट की भी अगर डाउ फॉल देता है, तो क्या कल या इस हफ्ते में हम ये जो फॉलिंग चैनल है, वैसे अब ये चैनल का कोई मतलब नहीं नहीं रहता, क्योंकि ऑल टाइम हाई यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ से एक और चैनल की शुरुआत होगी। लेकिन फिलहाल फिलहाल हम जो है ये वाला सपोर्ट, ये वाला लेवल फिलहाल देखते हैं। तो क्या 22,200 तक हम ये फ्राइडे तक आ सकते हैं, बिकॉज 22,200 का लेवल जो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर भी हम आएंगे। वो इम्पोर्टेंट क्यों है? तो आने वाले 2 दिन में मुझे लगता है कि मार्केट में, हमारे इंडियन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग होनी चाहिए। और ये सेलिंग जो है वो बिना बाउंस वाली सेलिंग होगी। यानी कि आपको उसमें, अगर आप ये सोचो कि ज़रा सा बाउंस आएगा और मैं फिर से मतलब एक मौका लूँ पुट बाय करने का या सेल करने का, तो वो आपको मिलने वाला नहीं है।
इट्स गोइंग टू बी अ सेलिंग विथ बिग मारूबुजू कैंडल टाइप। तो इस तरीके की सेलिंग हो सकती है आने वाले 2 दिन, या ये 2 दिन के अलावा आने वाला पूरा हफ्ता भी। ठीक है। मानिए कल किसी रीजन से अगर गैप अप ओपन होता है, तो आपको कहाँ कौन से लेवल पे मौका ढूंढना चाहिए सेल करने के लिए। तो सबसे बेस्ट मौका तो यही होगा कि ये रेड लाइन की टॉप फिलहाल आ रही है 22,740। ठीक है। 22,740 750 विल बी द बेस्ट लेवल टू गो शॉर्ट। कैलकुलेटिवली देखें, अगर ये कैंडल का 50% निकाले तो आता है 22,675। ठीक है। 22,675 आता है। अब ये तो हो गया कल की बात कि चलो 675 आया, या 675 से लेके 740 के बीच में जो भी रेट मिलता है वहां पे आप शॉर्ट करेंगे। ये बात हुई प्रोवाइडेड आपको कल गैप अप ओपन मिले। अगर मानो गैप डाउन ही अगर ओपन होता है और ये ब्लू लाइन के नीचे ही अगर मानो ओपन हो गया, तो यहाँ पर गिरती मार्केट में टारगेट निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी डिस्ट्रक्शन होता है तो वो कितना गिरेगा, कहाँ तक गिरेगा, नो वन कैन से। हाँ, यहाँ पे हम एक लेवल देख सकते हैं, 22,280। अगर कल या फ्राइडे तक 22,280 के नीचे क्लोज आ जाती है, जो कि मुझे 100% लग रहा है कि आएगी, इनफैक्ट 200% लग रहा है कि आएगी। 22,280 के नीचे आपका टारगेट सीधा 21,275 का ओपन होगा। मार्केट एक बड़ी वाली सेल देगी, बड़ी वाली गिरावट देगी, जो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लेवल तक ले आएगा। ये जो फॉलिंग वेज मैंने बनाई है उसका निचला हिस्सा, उसका लोअर लोअर लाइन, ये जो लोअर ट्रेंड लाइन है, वहां तक ये गिरावट दे सकता है। अब 22,280 का लेवल कैसे आया? तो कल की जो हाई बनाई 22,783 की हाई पकड़ो, और इस वाली लो को पकड़ो 21,777। तो इसके बीच का जो सेंटर पॉइंट है वो आता है 22,280। ठीक है। एंड इसके डिफरेंस को अगर 22,280 से सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ 1,000 पॉइंट आता है, तो आपका लेवल बनता है 21,275। तो अब जब यहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया है, क्योंकि देखिए जब आप गिरते हो तो आपको भी पता है कि आपका कंट्रोल नहीं रहता, आप न चाहते हुए भी बैलेंस घुमा देते हो, और एक एक कहते हैं ना कहीं आपको चोट लगती है। तो यहाँ से अगर ये मार्केट भी अगर टंबल कर रहा है, तो यहाँ पे वो किसी चीज़ का कोई बैलेंस रखे या कोई इसको संभाल ले, ऐसे आसार ना के बरोबर है। तो एट प्रेजेंट जो टारगेट होगा, इसको आप मेरा फर्स्ट टारगेट भी कह सकते हो। सी, बीच के जो टारगेट्स है वो सब एक लेवल्स है जो मार्केट सिर्फ टेस्ट करेगा। फर्स्ट टारगेट 21,200 270, उसके बाद में 2,300, आई मीन टू से 20,300। 20,300 किस लिए? क्योंकि 20,300 पर यहाँ पर नहीं, ये तो 20,900 है। ये रहा, इतना बड़ा गैप है जो आज तक फिल नहीं हुआ। और उसके नीचे यहाँ पे एक और गैप है 19,500 पे। ये फिलहाल आपको सब इम्पॉसिबल फिगर्स दिखेंगे, पर ये सब अचीव होंगे। इनफैक्ट आपको मैं, जैसे मैंने पहले भी आपको एक बार कहा था कि काफ़ी निचला लेवल मैंने आपको दिया हुआ था, जब वो आएगा उसके बारे में हम तब बात करेंगे। पर फिलहाल ये लेवल या फिर ये लेवल 19,200 या फिर 19,500, यहाँ तक जो है निफ्टी के आने के चांसेस है। फिलहाल हम 20,300 का हमारा सेकंड टारगेट मान के चलते हैं। ठीक है। 21,000
200, 20,300, 20,000, 20,300 विल बी माई सेकंड टारगेट। और सेकंड टारगेट आने के बाद जो है हम थर्ड टारगेट की बात करेंगे। तो एट प्रेजेंट आपको करना क्या है, आपको सिंपल, कल अगर आपको 22,675 से लेके 22,735 के बीच में अगर निफ्टी स्पॉट मिलता है, बिंदास शॉर्ट करिए। ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये ब्लैक लाइन को पार आई डोंट थिंक सो इस साल करेगा, ना ही अगले साल करेगा और ना ही तगले साल करेगा। अगर इसके ऊपर अगर निकलता है तो, वरना ये यहीं से जो है ये जो गिरावट आई है, ये जो लेवल बन गया, ये बन गया। इसको पार इसको पार करना मतलब ऐसा फिलहाल लग नहीं रहा है। तो कल मुझे तो 99% लग रहा है, 99.99% के कल एक गैप डाउन ही ओपन होगा, और एक अच्छा खासा गैप डाउन हो सकता है। पर अब हमारी मार्केट है जो दुनिया से सबसे निराली है, तो अगर कल किसी रीजन से फ्लैट ओपन होता है और अगर ऊपर जाने की कोशिश करे, घबराइएगा मत। ये लेवल आते ही आप जो है शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जिनकी ऑलरेडी है, बिंदास होल्ड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। फ्राइडे तक का मुझे लगता है, या मैक्स टू मैक्स अगले हफ्ते तक हम जो है इस रेड लाइन के अंदर घुसने चाहिए, मंडे ट्यूसडे तक मैक्सिमम। लेकिन हो सकता है कि हम फ्राइडे को ही इसके अंदर निकल आवे, ये जो रेड लाइन है उसके अंदर। ठीक है। ये रेड लाइन के अंदर हम फ्राइडे को ही इसके अंदर आ जाने चाहिए। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे मैंने पहले लिखा था 22,202 का सेंटर पॉइंट लिखा हुआ था, उसमें मैंने 625 का हाई पकड़ा हुआ था। अब ये 625 का हाई कौन सा था, ये तो 775 का हाई है, मैंने शायद ये वाला पकड़ा था, नहीं, ये वाला पकड़ा था। ये वाले कैंडल का हाई पकड़ा। पर अब हम जो है सीधा ऑल टाइम हाई से इस वाले कैंडल को कैलकुलेट करेंगे, तो हमें इसको मारो गोली। तो 22,280 जैसे ही ये ब्रेक होता है, हो सकता है कल हो सकता है फ्राइडे को हो। कल तो, कल इतनी बड़ी गिरावट पता नहीं, फिर आ भी सकती है, क्योंकि अब मार्केट का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर फ्राइडे को ये वाली लेवल के नीचे क्लोज आ गई, आप ये वाले लेवल के लिए तैयार हो जाइए, जो अगले हफ्ते तक ही आने के चांसेस बताता है। ठीक है। देखिए, पुट लेना, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि आप जो है मई की एंड की पुट लीजिएगा, और हो सके तो जून की पुट लीजिएगा। अभी कल भी जो है हमने जून की पुट 22,500 की ली हुई थी, 400 रुपये में। उससे पहले 415 में ली हुई थी। तो जब आपके पास में दूर की पुट होती है, और 200-300 पॉइंट अगर मार्केट इधर उधर धोखा भी देता है, तो आपके प्रीमियम को कुछ नहीं होता। ठीक है। इस वजह से जो है ऑप्शन अगर करना है तो टाइम को साथ लेके ऑप्शन करिए। साथ ही जो है बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम देखें, देखिए अगर निफ्टी गिरेगा दोस्तों, वो सभी को लेके गिरेगा। बैंक निफ्टी ने एक चीज बहुत ही यहाँ पे कमाल कर दी, इतना ऊपर गया, यहाँ तक गया, अल्टीमेटली उसने क्लोज दिया इस रेड वाली लाइन के नीचे। बैंक निफ्टी अब आने वाले कुछ समय के लिए या कुछ सालों के लिए ये वाला लेवल जो है, ये वाली कैंडल का हाई, आई डोंट थिंक सो क्रॉस करेगा। क्योंकि एक इतना बड़ा टॉप बनाने के बाद में अगर वो रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज करता है, मतलब आप खुद समझिए, ये जो ये जो भी तेजी बनाई, वो फेक है कि नहीं है, ये आप खुद तय करिए। मैं तो कह ही रहा था, लेकिन आप खुद तय करिए, ये जो तेजी हुई ये फेक थी या नहीं थी। ठीक है। हमने जो है सेंसेक्स का पुट लिया हुआ है, ये मैंने कल भी सब शेयर किया हुआ था। सेंसेक्स का जो है हमने 75,000 का पुट लिया हुआ है,
कुछों ने 74,500 का पुट लिया हुआ है। तो 75,000 का पुट हमने कुछ 650 के आसपास लिया हुआ है। ठीक है। और 800 पे उसने कल क्लोज दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं, उसका टारगेट मैंने फिलहाल डबल कहा था फ्राइडे तक। अब हो सकता है उससे भी ऊपर निकल जाए। तो इस तरीके के ट्रेड आपको हमारे सर्विस में मिलते हैं, चाहे आप निफ्टी बैंक निफ्टी की सर्विस लो या फिर हमारी 12 महीने वाली सर्विस लो। अब निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और फिन निफ्टी जो है, ये हमारे 2 मंथ्स की सर्विस है उसमें, जो आपको इस सेगमेंट के ट्रेड्स देगी। और इसके चार्जेस होंगे 2,999, जिसमें इन केस अगर आपका कहीं पे कुछ लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने का जो रिकवर करने की जो बात होगी, वो हम ही आपको ट्रेड देंगे और आपका पूरा जो भी लॉस होगा वो आपको रिकवर करके मिलेगा। ठीक है। ऐसा इसमें आपको कभी नहीं सुनने मिलेगा कि भाई आपका लॉस आपका प्रॉफिट आप जानो, मैंने तो आपको ट्रेड दे दिया, अभी आप देखो। अगर आपने मेरे कहने पे कोई ट्रेड लिया है तो मेक श्योर कि वो टारगेट अचीव हो ही हो। अगर किसी कारण से कुछ 19-20 हो जाता है तो वो लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करवाना, दैट इज दैट आई विल टेक केयर ऑफ इट। तो आप देखिए, जो भी आपको सही लगे यू कैन व्हाट्सएप। या तो आप 2 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करिए जिसके चार्जेस है 2,999, या तो आप 12 महीने वाली सर्विस ज्वाइन करिए जिसके चार्जेस है 8,000। अब 12 महीने में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं कि आपको हर सेगमेंट का ट्रेड आता है। इसमें आपको पेनी स्टॉक, कैश डिलीवरी ट्रेड, ऑप्शन ट्रेड, फ्यूचर ट्रेड, ऑप्शन सेलिंग एंड इसमें सेगमेंट, ये सेक्टर सारे होंगे, सारे यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स और फिन निफ्टी। एंड कभी कभार अगर हुआ तो हम मिड कैप में देंगे। ठीक है। नहीं तो फिन निफ्टी और सेंसेक्स तो आपको आएगा ही आएगा। और साथ ही इसमें जो है 12 महीने वाले में आप पूरा टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स जो है वो भी इसमें आप सीख सकते हो। ये सब मिला के आपके चार्जेस होंगे 8,000 के। तो जो भी ज्वाइन करना चाहे बेशक आप ज्वाइन कर सकते हैं। 9082 503 553 पे यू कैन व्हाट्सएप। जब भी आप व्हाट्सएप करो, आपका नाम, कहाँ से हो आप, और आप किस वजह से मुझे व्हाट्सएप कर रहे हो, ये उसमें मेंशन करिएगा। और उसके बाद ही जो है आप हमसे रिप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने हाय हेलो कर रहे हो तो तब तक आपको रिप्लाई हम नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखिए, आपको जो सही लगे यू कैन ज्वाइन। चलिए एक बार सीमेंस को भी देख लेते हैं। ये काफ़ी इसने हमें परेशान किया है, पर अब ये परेशान नहीं करेगा। 16 तारीख को इसका रिजल्ट है, तो उससे पहले आई बिलीव एक अच्छा खासा डिप देना चाहिए। सीमेंस भी जो है, इसने एक ग्रीन कलर का ही सही लेकिन एक शूटिंग स्टार बनाया हुआ है। इसमें अगर गिरावट आती है तो मे बी बाय फ्राइडे तक, या हो सकता है कल ही, लेकिन हम फ्राइडे तक मान के चलते हैं, 55-46 तक ये आना चाहिए। इसका मैं टारगेट अगर दूं तो मुझे लगता है कि ये गिरते, देखिए ये अगर गिरेगा तो ये स्टेप वाइज गिरेगा। ये इसका पहला पायदान होगा, ये दूसरा तीसरा चौथा। चौथे पायदान का टारगेट आता है 4,800। और ये लेवल ये आएगा। और ये जो पूरा यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा, ये पूरा एम बन रहा है, तो ये एम पूरा बनाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टॉक था आयशर मोटर का। इसने भी जो है एक आध दिन हमें रुलाया ही है, पर ये रुलाया नहीं है। इसने एक बार प्रॉफिट दिया था, उसके बाद हमने इसको फिर से शॉर्ट किया हुआ है। इसने भी देखिए अच्छा खासा शूटिंग स्टार बनाया हुआ है, ग्रीन कलर का बना है। कोई बात नहीं, इसका एटलीस्ट 4450, ये इसका 10 EMA है, वहां तक तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आता है तो एक बार आप आपकी 4,500 की पुट या 4,200 की पुट में अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो एक बार आप बुक कर सकते हैं। प्रॉफिट तो आपको होगा, नो डाउट। ठीक है। उसके बाद में आप ये स्टॉक देखिए, रिलायंस। रिलायंस घिरे जा रहा है,
एक अगर आप देखो तो ये कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसके लिए ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा 2972, ये बहुत ही बड़ा वाला रेजिस्टेंस होगा। इसके ऊपर आई डोंट थिंक सो रिलायंस जाएगा। और अभी तो ये 2934 पे है। वैसे भी इसने यहाँ पे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल का जो है ब्रेक डाउन दिया हुआ है। कब से ये ब्लैक लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। कल क्योंकि निफ्टी थोड़ा फॉर्म में था तो ये भी थोड़ा फॉर्म में आ गया, इसके अंदर जाने का कोशिश किया पर यहाँ से वो घूम गया। तो इतना मान के चलिए कि हर एक स्टॉक में, हर एक सेक्टर में, हर एक इंडेक्स में सेल ऑन राइज ही अभी के तारीख में है। बिकॉज मार्केट राइज हो ही रहा है गिरने के लिए। राइज होगा और फिर पटक पटक देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स पिछले 3-4 दिनों से पॉजिटिव हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये मैंने जैसे ये खींचा हुआ है कि ये जो है यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से ये इतना ऊपर निकल सकता है। इंडिया विक्स कल भी जो है कुछ 5% ऊपर था। परसों को 12% ऊपर था। उससे पहले 2% ऊपर था। उससे पहले 4.5% ऊपर था। तो इस तरह से सतत इसमें जो है परसेंटेज वाइज अगर हम देखें तो अच्छा खासा यहाँ पे राइज हो रहा है इंडिया विक्स। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक फियर बन भी रहा है और वो बढ़ भी रहा है। ठीक है। तो आप इंडिया विक्स की वैल्यू पे मत जाइएगा। वैल्यू तो इसका जैसे ये राइज करेगा तो इसका वैल्यू भी राइज करेगा। तो कल यही एक इंडिकेटर था जो हमें कह रहा था कि ये जो भी तेजी हुई है, जो भी नई हाई वगैरह बनी है, इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन। वाई? बिकॉज इंडिया विक्स हाई बनाने के बाद भी गिरा नहीं। और वहां से जब मार्केट गिरा उसके बाद भी इंडिया विक्स गिरा नहीं, इसने 5% पे ही क्लोज किया है। कहीं ना कहीं फियर इज गेटिंग इंक्रीज इन द मार्केट एवरी डे। तो राइस पे बिंदास शॉट मारी है। ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं मैंने जो टारगेट्स दिए हैं वो कितने और कब तक आते हैं। ठीक है। तो बस यही है। आइए एक नज़र फिर से डाव पे करते हैं। डाव फिलहाल 38 पे है। एंड हमारा गिफ्ट निफ्टी कहाँ तक पहुँचा? 78 पे है। 80 पे है। ठीक है। ये थोड़ा सा ग्रीन हुआ है। ये भी जो है यहाँ पे आके अटकेगा। ये क्या है? 745। लेकिन इंडिया इसका अपना ये क्या कहते हैं, गिफ्ट निफ्टी का आज कुछ वैल्यू नहीं है बिकॉज आज मार्केट बंद है। ठीक है। तो बस देखते हैं अभी आज डाव कैसे परफॉर्म करता है। मुझे तो लगता है कि आज डाव भी जो है, आज भी जो है वो अच्छा खासा फॉल ही देगा। और आने वाले 2 दिन हमारी मार्केट में एक अच्छा खासा प्रेशर वाला दिन होना चाहिए। तो लेट्स सी अब कल सुबह क्या हशर होता है मार्केट का। अकॉर्डिंगली विल टॉक। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे, ट्रेड वेल, ऑल द बेस्ट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। एंड जो लोग भी हमारी सर्विस में एनरोल होना चाहे 9082503553 पे इसी वक्त व्हाट्सएप करिए एंड गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। टेक केयर। ऑल द बेस्ट। बाय बाय।